हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 6 सिविक्स चैप्टर 3। जैसे हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया सिक्योरिटी के बारे में कि कैसे हमारे देश अपने सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी पर्पज़ पे क्या क्या तैयार करते हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया। ये सारे क्या है, कोई भी मुश्किल घड़ी में देश के प्रतिनिधि बन के फाइट करते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक मतलब क्या है, टू इंश्योर द इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री द गवर्नमेंट कंट्रोल्स द फाइनेंस ऑफ द स्टेट, इश्यूज करेंसीज, कंट्रोल ट्रेड एंड डिसाइड टू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द स्टेट। हमारे जो इस चीज़ की सिक्योरिटी के लिए जो खर्चे होते हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है फाइनेंशियल स्टेट को। नाउ नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी, to take care of the people by providing health care facility and old age pension, preventing the discrimination and disadvantaged group and ensuring equal opportunity to all। अब सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और बूढ़ों लोगों के लिए जो ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। भेदभाव के लिए अलग अलग चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन के बारे में दी जाती है कि यह भेदभाव ना करें बुरे लोगों से। ये सारी चीज़ क्या है, सोशल सिक्योरिटी में आती हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जो कितने प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितने प्रकार के हैं, 3। फर्स्ट मोनार्की, सेकेंड डिक्टेटरशिप, थर्ड डेमोक्रेसी। तो हाँ, इनमें से हमारा कौन सा है, हम डेमोक्रेसी कंट्री में है। नाउ सी द फर्स्ट इज मोनार्की। पहला हम देखें मोनार्की का। मोनार्की कंसिस्ट ऑफ रूल्स बाय द किंग और क्वीन इन सम ऑफ द ट्रेडिशनल मोनार्कीज। मोनार्की में क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन होता है वो किंग से होता है। द मोनार्क सुप्रीम पावर। However, the constitution of monarchy, like the UK and democratic, limits the monarchical controls। मोनार्की सिस्टम जैसे कि आप देख सकते हो, अभी तो नहीं है, लेकिन हमारे जो बगल के राष्ट्र देश है जैसे कि नेपाल में कुछ साल पहले वहाँ पे भी किंगशिप चलती थी। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक इज डिक्टेटरशिप। क्या है डिक्टेटरशिप? डिक्टेटरशिप में क्या होता है, जब एक देश व्हेन अ कंट्री इज रूल्ड बाय वन पर्सन हु डज व्हाट ही फील्स लाइक, पेइंग एनी अटेंशन टू द विशेस ऑफ द पीपल, इट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। इन दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट पीपल फील oppressed because the dictator does not follow any law। Adolf Hitler of Germany was one of the most famous dictators in the history। जो एडोल्फ हिटलर हैं वो बहुत ही फेमस है, अपने रूल्स जो उसने खुद बनाए थे वो किसी का लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं करता। डिक्टेटरशिप में होता ही है कि खुद के नियम होते हैं जो लोग वहाँ के फॉलो करते हैं, ठीक है। कोई कानून नहीं होता उनके लिए, जो हेड पे होते हैं उनको जो मर्जी आए वो कर सकता है। उसके बाद है जो लास्ट है डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी जिस देश में लागू होती है वो क्या होता है, वो लोगों से ही चलती है, यानी कि एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, हम सब जानते हैं वोट होती है और वो ही डिसीजन लेता है और उसके भी कुछ नियम कानून, कुछ दायरे होते हैं, उसके अंदर ही रह के उसको काम करना पड़ता है। नाउ लेट्स रीड व्हाट इज रिटन हियर। यहाँ पे क्या लिखा है, इन डेमोक्रेसी कंट्री, यानी कि इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सीट पीपल, यानी कि लोग के प्रतिनिधि रख के करते हैं। सिटीजन हैव राइट टू वोट एंड देयर बॉय चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमने पहले ही आपको बताया कि उनके पास अधिकार होती है चूज करने के लिए। दे हैव ऑल्सो राइट टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। मोरोवर द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल फॉर इट्स एक्शन। और जो काम करता है उसके लिए उसको जवाब देना पड़ता है। If he does not fulfill the expectation of the people, it can be voted out of the power next time elections are held। अगर वो लोगों के हिसाब से काम नहीं करता है तो उसको वो पोस्ट से क्या करते हैं,
हटा भी सकते हैं दूसरे इलेक्शंस में। दूसरा टॉपिक है हमारा काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी भी कितने टाइप्स के होते हैं? डेमोक्रेसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है। पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बाय डायरेक्टली, दैट मीन्स जब लोग सीधा ही डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी दस कैन ओनली एग्जिस्ट इस स्मॉल कंट्री लाइक स्विट्जरलैंड, और सिर्फ छोटे छोटे देशों में ही सिर्फ ये लागू हो सकता है। कंट्री विथ ह्यूज पॉपुलेशन सच एज इंडिया हैज़ रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और हमारे देश में कौन सा डेमोक्रेसी है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक कंट्री तो है लेकिन इनडायरेक्ट। उसके बाद देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। दूसरा टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या होता है कि मोस्ट अर्ली डेमोक्रेसी वे नॉट ट्रूली पार्टिसिपेटेड। पहले ये कुछ पार्टिसिपेट यानी कि रेगुलर यूज़ में नहीं था। यूजुअली द नोबल्स एंड द वेल्दी पीपल ऑफ द कंट्री वे ओनली द वन हु वे अलाउड टू वोट। कुछ ही लोग थे जो जाने माने जो फेमस लोग थे वही वोट करते थे, उनके अकॉर्डिंग ही ये डिसीजन ली जाती थी। Over a time, however, the common people started demanding the right to vote to them. After a long, often a bitter struggle, बहुत सारे मेहनत करने के बाद first all men and then one woman, पहला सब इंसान को यानी कि मेल को प्रीफरेंस दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे वुमेन भी उस क्षेत्र में आए कि दोनों को पास मतलब सभी के पास यानी मेल हो या फीमेल हो सबके पास बराबर अधिकार रहेगी कि वो अपने देश के लिए वोट कर सकें, अपने लीडर चुन सकें। When all the adult citizens of the country have the right to vote, it is known as universal adult franchising। जब ये वोटिंग राइट सबके पास आई तो उसका नाम क्या आ गया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। हमारे देश में एवरी पर्सन ओवर द एज ऑफ 18 हैज़ द राइट टू वोट। हमारे देश में क्या है? 18 वर्ष से जो भी अबव हैं या 18 वर्ष के हैं उसको वोटिंग राइट है कि वो अपना प्रतिनिधि चुन सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।